और फिर जो बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी का साथ दें और इसके साथ खड़े रहें अदल और इंसाफ वाले बनने के लिए। यहाँ मैं आपको कुछ वक्त दूँगी। क्या मतलब है अदल और इंसाफ का? आपकी अम्मी को आपकी बीवी से कोई मसला है, आप बस दोनों में से किसी एक का साथ नहीं दे सकते। आपको आदिल होना होगा, इंसाफ करना होगा। अगर आपकी अम्मी गलत हैं तो वो गलत है, भले ही वो आपकी माँ है। हमारा एक अपना ही एटीट्यूड है जहाँ हम कहते हैं मेरी माँ मेरी जन्नत का दरवाज़ा है। मेरे भाई, बाज़ दफ़ा आपकी अम्मी आपके दोज़ख का दरवाज़ा भी बन सकती हैं। क्या आपको पता है इस्लाम में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी अम्मी जाबिर हैं और वो कुछ गलत कर रही हैं तो आपके दोज़ख का दरवाज़ा भी बन सकती हैं, ना कि जन्नत का। आपको इल्म है वल्लाह। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि हमने बहुत सी शादीशुदा ज़िंदगियों में देखा है कि सास सोचती हैं और आपकी बीवी से इसकी शादी हुई है और इसका हक़ इस पर ज़्यादा है, और फिर वो आती है और नाइंसाफ़ी से हुक्म चलाती है जो कि यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। और आदमी बैठा ये कहता रहता है कि वो मेरी माँ है, कि वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। अब कब तक ये कहते रहोगे वो मेरी माँ है, जबकि वो आपकी बीवी पर दबाव डाल रही है? कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह किसी अंदाज में कहने की ज़रूरत है। या फिर आप अपने अब्बू से बात करें या अपनी अम्मी से कहें, अम्मी जान मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस लड़की से शादी मैंने इस वजह से नहीं की कि ये शादी वजह बन जाए मेरा प्यार आपसे दूर करने की या आपका प्यार मुझसे दूर करने की। आपसे मेरी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत मेरी बीवी से, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अम्मी मैं आपसे हमेशा प्यार करूँगा, लेकिन मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि ये हद है और आप ये हद पार नहीं कर सकती। मेरी प्यारी अम्मी, आप अपनी अम्मी का माथा चूम सकते हैं या हाथ चूम सकते हैं या रुखसार भी, और बताइए कि अम्मी जान आप गलत हैं, झुक जाएं। जब आप अपने तो वो अकेले कब जाएंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अम्मी अब्बू का टैक्स हाथ लग गया है। इन्हें एक बार दो बार या ज़्यादा मौका दे कि वो अपना वक्त गुजार सके। माँ बाप इनसे कहें देखो बेटा आप लोग एक साथ चले जाओ, इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर लेंगे, या आप लोग हमारे लिए अरेंज करवा देना। अपने माँ बाप की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है, मेरा यकीन करें। हम हरगिज़ इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर रहे, ये अपने आप में ही एक असूल है। अपने माँ बाप की खिदमत करें मगर इंसाफ पसंद रहे। जब बात आपकी अपने रिश्ते और अपने बीवी से रिश्ते की है और बच्चों के भी, कुछ लोगों के घरों में इनकी एक से ज़्यादा औलाद होती है और फिर बच्चों के भी बच्चे होते हैं। वो लोग जो इनके साथ एक ही घर में रहते हैं वो इन पर चीखते हैं और तंज करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक ही घर में रहते हैं। और जब दूसरे बच्चे के बेटे बेटियां आते हैं क्योंकि वो दूर रहते हैं तो इनके साथ ओले ले ले मेरा बच्चा कहाँ था, क्या हुआ। ये बच्चे देख रहे होते हैं कि मेरे दादा अबू को तो देखो, ये लोग जो यहाँ हैं दादा अबू जानते भी नहीं कि ये स्कूल में क्या करते हैं। ये इनकी तारीफ़ कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कि हमारा फ्यूलिश ह्यूमन नेचर है कि जिसके साथ हम रहते हैं हमें इससे चिढ़ होने लगती है। हमें पता नहीं होता जो सच में इरिटेटिंग है वो दिल के ज़्यादा करीब हो जाते हैं क्योंकि वो हमसे दूर रहते हैं। इसीलिए हम पेरेंट्स को बताते हैं, बाज़ औक़ात खुद कहते हैं कि ध्यान रखिए आपके बच्चे आपसे थोड़ी दूरी पर घर बसाएं ताकि आपको इनसे रिश्ता मजबूत हो सके। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखा है बेहद तजुर्बात के साथ, वो बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, बाज़ औक़ात अपने माँ बाप से इनका रिश्ता मजबूत होता है, वो इनसे ज़्यादा समझते हैं। इस चीज़ को हम हरगिज़ प्रमोट नहीं कर रहे कि आप अपने माँ बाप को घर से बेघर कर दें। आपको अपने माँ बाप को घर से कभी नहीं निकालना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो बेशक आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। लेकिन हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को खुली सांस लेने की जगह दें। ये बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को स्पेस दें। कुछ लड़कियों की शादी ऐसे घरों में होती है कि सास बैठी हुक्म देती है कि आज हम ये बनाएंगे। मैंने 20 लोगों को नाश्ते पे बुलाया है, 40 लोगों को शाम के खाने पे और 60 लोगों। रुकिए ज़रा, मैं यहाँ सिर्फ एक ही बहू हूँ, यहाँ हम कुछ ही लोग हैं। यहाँ क्या हो रहा है? अगर ऐसे कभी कभार होता है तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह रेस्टोरेंट जितना खाना बनाने को नहीं कह सकती। माशाल्लाह अगर आपको बुलाना ही है तो मेरी एक दोस्त है जिसका अपना रेस्टोरेंट है डाइन मोर के नाम से, हम वहाँ जा सकते हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। तो पॉइंट ये है कि ख़ुद की परवरिश करें इंसाफ, अदल और मतवाज़ी होने की। आप हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले, आपके भी बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे और इनकी भी शादी होगी। आप क्या चाहते हैं कि आपकी बच्ची के साथ कैसा सलूक किया जाए?